पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के पास न बिजली थी न पाइप वाला पानी। उस दौर में एक छोटे से गांव में रहमत अली मशकी रहते थे। वो अपनी चमड़े की मश्क में पानी भरकर घर घर पहुंचाते थे और लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते और खुदा पर भरोसा रखते थे। रहमत अली की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। सुबह सवेरे उठकर कुएं से पानी भरना, फिर सारा दिन भारी मश्क कंधों पर लाद कर घर घर पहुंचाना। फिर भी वो हमेशा खुश रहते। जब कोई उनसे उनकी तकलीफ पूछता तो वो बस मुस्कुरा कर कहते कि मेरा रब मेरे साथ है। गांव में एक अमीर जिम्मेदार भी रहता था जिसका नाम सलीम खान था। उसके पास बहुत दौलत थी मगर दिल में सुकून नहीं था। वो हमेशा गुस्से में रहता, नौकरों पर चिल्लाता और हर वक्त परेशान नजर आता। वो रहमत अली को देखकर हैरान होता कि इतनी गुर्बत में भी ये शख्स कैसे खुश रहता है। एक दिन सलीम खान ने रहमत अली से पूछा कि तुम इतनी गुर्बत में भी खुश कैसे रहते हो? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान हूँ। रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा कि खान साहब, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी है। जब यकीन हो जाए तो फिर फिक्र कैसी? सलीम खान को ये बात समझ में ना आई। उसने सोचा शायद रहमत अली झूठ बोलते हैं या फिर उनके पास कोई खजाना छुपा हुआ है। उसने अपने नौकरों से कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि जब इस पर मुसीबत आएगी तो ये अपने ईमान पर कायम रह पाता है या नहीं। मैं इसका इम्तिहान लूंगा। अगले दिन सलीम खान ने नौकरों को हुक्म दिया कि गांव वालों से कहें कि रहमत अली से पानी ना लें। नौकरों ने हर घर जाकर लोगों को डरा धमकाकर मना कर दिया। जब रहमत अली पानी लेकर घरों तक पहुंचे तो किसी ने दरवाजा न खोला, किसी ने बहाना बना लिया। रहमत अली हैरान रह गए। पूरे दिन में सिर्फ 2 घरों ने पानी लिया, बाकी सबने इनकार कर दिया। शाम को रहमत अली थके हारे घर लौटे। उनकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ आज, इतना पानी वापस क्यों ले आए? रहमत अली ने आह भरकर कहा कि पता नहीं क्या हुआ, आज किसी ने पानी नहीं लिया। रहमत अली की बीवी फिक्रमंद हुई और बोली कि अब हम क्या खाएंगे, आटा भी खत्म हो गया है और बच्चे भूखे हैं। रहमत अली ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा कि घबराओ मत, खुदा हमारा रिस्क देने वाला है, वही किसी न किसी रास्ते से रिस्क अता करेगा। रात को रहमत अली अपने आंगन में बैठकर खुदा से दुआ कर रहे थे कि ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं हमेशा तेरी रजा पर राजी रहा हूं। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत अली ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी मुसाफिर खड़ा था। उसने कहा कि भाई, मैं मुसाफिर हूं, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं आज की रात यहां रह सकता हूं? रहमत अली मुस्कुराए और बोले, जरूर आइए, हमारा घर आपका घर है, खुदा ने आपको भेजा है। मुसाफिर को घर में दाखिल करते ही रहमत अली की बीवी परेशान हो गई और आहिस्ता से बोली कि हमारे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, मेहमान को क्या खिलाएंगे? रहमत अली ने प्यार से कहा, फिक्र न करो, रब की मर्जी है, वही कोई रास्ता निकाल देगा। मुसाफिर ने अपना सामान उतारकर एक थैला रहमत अली को दिया और बोला कि मुझे मालूम है आप पानी पिलाने का काम करते हैं, इसमें कुछ खाना है जो मैं सफ़र के लिए लाया था, आपके बच्चे भूखे होंगे, पहले उन्हें खिला दीजिए। थैले में ताज़ा फल, रोटियां और मिठाइयां थीं। रहमत अली की आंखें नम हो गईं और मुसाफिर खामोशी से मुस्कुरा रहा था। उस रात सब ने पेट भरकर खाना खाया और सोने से पहले रहमत अली ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने उनकी फरियाद सुन ली। अगले दिन सुबह सवेरे मुसाफिर ने रहमत अली से कहा कि मैं एक ताजिर हूं और यहां अपने कारोबार के लिए आया हूं। मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। किराए के तौर पर रोजाना आपको 5 रुपए दूंगा। रहमत अली खुश हो गए। मुसाफिर ने कुछ रुपए दे दिए। रहमत अली बाजार गए और घर के लिए राशन ले आए। फिर पानी लेकर गांव पहुंचे, लेकिन सलीम खान के हुक्म पर आज भी किसी ने पानी नहीं लिया। मगर रहमत अली परेशान न हुए, क्योंकि मुसाफिर की वजह से कुछ पैसे मौजूद थे। सलीम खान को जब पता चला कि रहमत अली अभी भी परेशान नहीं है तो वो और नाराज हो गया और अपने आदमियों से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, उनके घर में तो खाने के भी लाले पड़ जाने चाहिए थे। आदमियों ने बताया कि उनके घर में कोई मुसाफिर आया है। सलीम खान ने अगला मंसूबा बनाया और आदमियों से कहा कि गांव का कुआं बंद कर दो, कह देना सफाई के लिए बंद है, फिर देखते हैं कि ये पानी कहां से लाता है। आदमियों ने कुएं पर ताला लगा दिया और चौकीदार बिठा दिया। जब रहमत अली अगले दिन पानी लेने गए तो कुएं पर ताला लगा देखा और चौकीदार ने कहा कि खान साहब के हुक्म पर कुआं सफाई के लिए बंद है।
कल या परसों खुलेगा। रहमत अली घर वापस आ गए। मुसाफिर ने पूछा कि क्या हुआ। रहमत अली ने सारी कहानी बयान की तो मुसाफिर ने कहा कि फिक्र ना करें, मैं एक रास्ता जानता हूँ। गांव से बाहर एक छोटा सा चश्मा है, वहां से पानी ला सकते हैं। थोड़ा दूर है लेकिन पानी साफ है। रहमत अली मुसाफिर के साथ चश्मे पर गए। चश्मे का पानी बहुत मीठा और साफ था। रहमत अली ने अपनी मश्क भर ली। मुसाफिर ने कहा, अब आप ये पानी ले जाइए, लोग जरूर खरीदेंगे। ये पानी कुएं के पानी से बेहतर है। रहमत अली खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया कि मुश्किल वक्त में मदद के लिए कोई न कोई जरूर आ जाता है। रहमत अली चश्मे का पानी लेकर गांव पहुंचे तो पहले घर पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाजा न खोला। दूसरे घर पर भी यही हुआ। तीसरे घर पर एक औरत ने दरवाजा खोला और पूछा कि रहमत अली, कुआं तो बंद है, ये पानी कहां से लाए हो? रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा कि बहन जी, ये पानी पहाड़ी चश्मे का है, बहुत मीठा और साफ है, आप चखकर देखें। औरत ने पानी चखा और हैरान रह गई। बोली, ये तो बहुत अच्छा पानी है, मैं जरूर लूंगी। उसने पैसे दिए और दूसरों को बताने का वादा किया। उस औरत ने पड़ोसन को बताया कि रहमत अली के पास चश्मे का मीठा पानी है और जल्द ही लोग रहमत अली को बुलाने लगे। उस दिन रहमत अली ने मश्क 3 बार भरी और हर बार सारा पानी बेच दिया और आम दिनों से ज्यादा पैसे कमाए। शाम को घर लौटे तो बहुत खुश थे और मुसाफिर को देखकर बोले कि आप फरिश्ता बनकर आए हैं, अगर आप चश्मा न बताते तो मैं क्या करता। मुसाफिर मुस्कुराया और कहा कि ये तो बस आगाज है, आगे भी खैर ही होगी। सलीम खान को जब पता चला कि लोग रहमत अली से चश्मे का पानी खरीद रहे हैं तो वो आग बगोला हो गया और नौकरों को बुलाकर कहा कि ये रहमत अली बड़ा चालाक हो गया है, अब मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगली सुबह जब रहमत अली चश्मे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सलीम खान के आदमी मिल गए। उन्होंने रोककर कहा कि खान साहब का हुक्म है कि ये रास्ता अब उनकी मिल्कियत है, यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता, कोई और रास्ता इस्तेमाल करो। रहमत अली परेशान हो गए क्योंकि दूसरा रास्ता बहुत लंबा और पहाड़ी था। उससे चश्मे तक पहुंचने में कई घंटे लगते। वो घर लौटे और मुसाफिर को सब बताया तो मुसाफिर ने कहा कि फिक्र न करो, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे एक और रास्ता मालूम है। अगली सुबह मुसाफिर रहमत अली को लेकर निकला और एक गली से होकर जंगल के रास्ते चश्मे तक पहुंचा। ये रास्ता मुश्किल था मगर सलीम खान के आदमियों से दूर था। रहमत अली ने फिर मशक भर ली। गांव में लोग रहमत अली का इंतजार कर रहे थे और जब वो पानी लेकर पहुंचे तो सब खुश हो गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि रहमत अली, सलीम खान तुम्हें तंग कर रहा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर रहमत अली को तसल्ली हुई कि गांव वाले उनके साथ हैं। सलीम खान को जब मालूम हुआ कि रहमत अली अब भी पानी ला रहे हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने नौकरों से कहा कि अब मुझे खुद कुछ करना होगा। मैं सुबह रहमत अली के घर जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मुसाफिर ठहरा है जो उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है। अगली सुबह सलीम खान अपने 2 नौकरों के साथ रहमत अली के घर पहुंचा और जोर से दरवाजा खटखटाया। रहमत अली ने दरवाजा खोला तो सलीम खान ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे घर में कौन मुसाफिर ठहरा है, मुझे उससे मिलना है। रहमत अली ने अदब से अंदर आने की दावत दी। अंदर जाकर सलीम खान ने देखा कि एक शख्स सादा लिबास में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मुसाफिर ने किताब बंद की और मुस्कुराकर खड़ा हो गया। सलीम खान को गुस्सा आया और बोला कि तुम कौन हो जो मेरे हुक्मों को नाकाम बना रहे हो। मुसाफिर ने नरमी से जवाब दिया कि मैं तो बस एक मुसाफिर हूं जिसे रहमत अली ने पनाह दी। मैंने कोई हुक्म नाकाम नहीं किया, बस अपने मेजबान की थोड़ी मदद की है। सलीम खान चीख कर बोला कि झूठ, तुम जानते हो मैंने क्या किया है और तुम जानबूझकर मुखालफत कर रहे हो। मुसाफिर सुकून से बोला कि खान साहब, आप एक गरीब को तंग करके क्या हासिल करना चाहते हैं? रहमत अली किसी का बुरा नहीं करते, बस मेहनत से अपना पेट पालते हैं। सलीम खान ने जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई खुदा हर मुश्किल में उनकी मदद करता है। मुसाफिर हंस पड़ा और बोला, तो ये बात है, आप खुदा का इम्तिहान ले रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है खान साहब। सलीम खान और गुस्से में आ गया और बोला कि मैं इम्तिहान नहीं ले रहा, बस देख रहा हूं कि ये मुश्की इतना खुश कैसे रहता है जबकि मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश नहीं हूं। रहमत अली ने दरमियान में आकर कहा कि खान साहब,
मेरी खुशी का राज यही है कि मैं अपनी जिंदगी खुदा के हवाले कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि वही मेरा ख्याल रखता है। आपके पास दौलत है, लेकिन शायद यकीन की कमी है। सलीम खान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला कि मैं एक आखिरी इम्तिहान लूँगा। अगर तुम उसमें कामयाब हुए तो मैं मान लूँगा कि वाकई तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद करता है। रहमत अली ने पूछा, कैसा इम्तिहान? सलीम खान ने कहा कि कल सुबह मैं अपना हीरा खो दूंगा, तुम्हें वो ढूंढ कर लाना होगा। सलीम खान चला गया। रहमत अली परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, इतने बड़े गांव में मैं एक छोटा सा हीरा कैसे ढूंढूंगा। मुसाफिर ने कहा, फिक्र ना करो, सो जाओ, सुबह उठकर पहाड़ी चश्मे पर जाना, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। अगली सुबह रहमत अली जल्दी उठे और चश्मे की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक चमकीला पत्थर पानी में चमक रहा है। उन्होंने उसे उठाया तो वो हीरा था। वो हैरान रह गए। जल्दी से घर लौटे तो देखा कि सलीम खान पहले से मौजूद है। सलीम खान ने पूछा, हीरा मिला? रहमत अली ने हीरा दिखाया तो सलीम खान दंग रह गया और बोला, ये तो वही हीरा है जो मैंने कल रात अपनी अंगूठी से निकालकर चश्मे में थी। रहमत अली ने मुसाफिर की तरफ देखा, मगर मुसाफिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। रहमत अली ने घर की हर जगह देखा, मगर मुसाफिर कहीं नहीं मिला। बीवी ने बताया कि सुबह सवेरे ही वो कहीं चले गए और कहते गए कि उनका काम पूरा हो चुका है। सलीम खान हीरे को घूरते हुए सोच में पड़ गया कि ये कैसे मुमकिन है और आखिर वो मुसाफिर था कौन। रहमत अली ने कहा कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, वो तो बस एक मुसाफिर था जो दरवाजे पर आया, पनाह मांगी और उन्होंने मदद कर दी। सलीम खान ने हीरा जेब में रखा और कहकर निकल गया कि उसे कुछ मालूम करना है। वो गांव गया और लोगों से पूछने लगा कि किसी ने उस मुसाफिर को जाते हुए देखा। एक बच्चे ने बताया कि वो पहाड़ी की तरफ गए हैं। सलीम खान फौरन घोड़े पर सवार होकर उसी तरफ निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई ना मिला। अचानक चश्मे के पास उसे वही मुसाफिर नजर आया जो पानी पी रहा था। सलीम खान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और आवाज दी कि उससे बात करनी है। मुसाफिर ने पलटकर मुस्कुराकर कहा कि उसे मालूम था खान साहब जरूर उसे तलाश करते हुए आएंगे। सलीम खान ने पूछा कि वो कौन है, रहमत अली की मदद क्यों कर रहा था और उसे हीरे का इल्म कैसे हुआ। मुसाफिर खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने जवाब दिया कि वो तो एक आम मुसाफिर है जो रास्ता भटक गया था। रहमत अली ने पनाह दी तो उसने मदद कर दी। हीरे की बात पर उसने कहा कि उसने पिछली रात खान साहब को यहां देखा था। सलीम खान हैरान रह गया। मुसाफिर ने हंसकर कहा कि वो अक्सर रात को यहां आता है तारों को देखने, और उसने देखा कि खान साहब ने चश्मे में कुछ फेंका था, इसलिए सब समझ गया। सलीम खान सोच में पड़ गया। उसे अभी भी सब इत्तेफाक ही लगता था। मुसाफिर ने कहा कि जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, हर चीज का एक मकसद होता है, और रहमत अली परेशान थे तो उसे उनकी मदद के लिए भेज दिया गया। सलीम खान ने हैरानी से पूछा कि भेजा किसने? फिर कुछ देर खामोश रहकर पूछा कि क्या वाकई खुदा ने भेजा? मुसाफिर ने कहा कि उसने तो ये नहीं कहा, ये खान साहब खुद सोचें। सलीम खान वहीं चट्टान पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। मुसाफिर ने कहा कि खान साहब के पास दौलत और इज्जत तो है, लेकिन सुकून नहीं, जबकि रहमत अली के पास कुछ नहीं, फिर भी वो खुश हैं। अब उन्हें खुद तय करना है कि वो कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये कहकर मुसाफिर चल दिया। सलीम खान देर तक चश्मे के पास बैठा सोचता रहा। सूरज ढलने लगा था और उसने फैसला किया कि वो रहमत अली से माफी मांगेगा। घोड़े पर सवार होकर वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे मुसाफिर कहीं नजर न आया, जैसे हवा में गायब हो गया हो। गांव पहुंचकर सलीम खान सीधा रहमत अली के घर गया और दरवाजा खटखटाया। रहमत अली ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गए। सलीम खान ने कहा कि उसने उनके साथ जो बदसलूकी की उसके लिए माफी मांगनी है। रहमत अली मुस्कुराए और बोले कि माफी की कोई जरूरत नहीं, वो नाराज ही नहीं थे। सलीम खान ने पूछा कि उनका मुसाफिर दोस्त कहाँ है, वो उससे भी माफी मांगना चाहता है। रहमत अली ने बताया कि वो जा चुके हैं। कहाँ गए ये नहीं बताया। सलीम खान ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है वो कोई आम मुसाफिर थे। रहमत अली ने कहा कि उन्हें खुद कुछ मालूम नहीं, हो सकता है वो कोई खास शख्स रहे हों या बस नेक इंसान। उन्हें तो लगता है खुदा ने उनकी मदद के लिए भेजा था। सलीम खान बोला कि उसके पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, जबकि रहमत अली के पास कुछ नहीं, फिर भी वो खुश हैं।
ऐसा क्यों है? रहमत अली ने कहा कि खुशी चीज़ों में नहीं, दिल के सुकून में है, और जब इंसान खुदा पर भरोसा करता है तो सुकून। अगले दिन सलीम खान ने हुक्म दिया कि कुआं खोल दिया जाए। उसने गांव वालों को जमा किया और कहा कि रहमत अली को तंग करना गलत था और आज से हर कोई उनसे पानी ले सकता है। लोग खुश हो गए और रहमत अली भी मुस्कुरा दिए। फिर सलीम खान ने रहमत अली को हवेली बुलाया और कहा कि वो उनके लिए काम करें। उनकी ज़मीनों पर नहर बनाने का इरादा है और वो इस काम की निगरानी करेंगे। रहमत अली ने खुशी से कबूल कर लिया। अब सलीम खान रोज़ रहमत अली से बातें करता और उनकी बातें सुनता। आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा कम होता गया और चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। एक दिन उसने कहा कि उनकी बातों से उसका दिल हल्का हो जाता है, जैसे रूह पर रखा बोझ कम हो रहा हो। रहमत अली ने कहा कि ये बोझ इंसान खुद अपनी रूह पर लाता है और जब वो खुदा पर भरोसा करता है तो वो बोझ हटा दिया जाता है। सलीम खान ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है मुसाफिर कोई फरिश्ता था? रहमत अली ने कहा कि वो नहीं जानते, लेकिन वो ज़रूर किसी खास मकसद से आया था। कुछ हफ्तों बाद नहर का काम मुकम्मल हो गया और गांव में पानी की फरावानी हो गई। सलीम खान ने रहमत अली को अपना मुशीर बना लिया और गांव वालों की जिंदगी बेहतर होने लगी। अब सलीम खान कम गुस्सा करता और ज्यादा मुस्कुराता। लोग कहते थे कि वो बदल गया है, मगर रहमत अली जानते थे कि असल तब्दीली अंदर से आई थी। साल गुजरते गए और रहमत अली की बदौलत सलीम खान एक रहमदिल इंसान बन चुका था। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और लोगों की परेशानियां सुनता था। लोग कहते थे कि देखो, एक मशकी की वजह से पूरा गांव कैसे बदल गया। रहमत अली हमेशा कहते कि ये मेरी नहीं, खुदा की मेहरबानी है, मैं तो बस एक वसीला बना। एक शाम सलीम खान और रहमत अली बाग में बैठे बातें कर रहे थे। सलीम खान ने कहा कि 15 साल हो गए उस वाक़े को, लेकिन आज भी वो मुसाफिर याद आता है। कभी कभी सोचता हूँ काश वो वापस आ जाए ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। रहमत अली मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने भी बहुत तलाश किया, मगर वो कभी नहीं मिला। कोई उसे जानता तक नहीं था, जैसे आसमान से उतरा और ज़मीन में समा गया। सलीम खान ने कहा, शायद वो वाकई कोई फरिश्ता था जो हमारी ज़िंदगी बदलने आया था। रहमत अली के बेटे अब बड़े हो चुके थे। सलीम खान ने ही उनकी तालीम का इंतज़ाम किया था। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटा स्कूल में उस्ताद। रहमत अली अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक और वही ईमान बाकी था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक दरवेश आया है जो चश्मे के पास बैठा है। रहमत अली और सलीम खान दोनों हैरान हुए और फौरन चश्मे की तरफ चल दिए। वहां एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था जिसकी आंखें बहुत पुरनूर थीं। करीब जाकर देखा तो वही मुसाफिर था, बस अब उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। मुसाफिर ने देखते ही मुस्कुराकर कहा कि आ गए तुम दोनों, मैं इंतज़ार कर रहा था। दोनों हैरान थे। सलीम खान ने पूछा कि आप कौन हैं और 15 साल बाद वापस क्यों आए? मुसाफिर हंसकर बोला कि वो कोई खास नहीं, बस एक मुसाफिर है। उसे लगा था कि दो लोग रास्ता भूल गए हैं, एक गरीब जिसे अपनी असल ताकत का इल्म न था और एक अमीर जो अपनी दौलत के बोझ तले दब गया था। उसने बस दोनों को सही रास्ता दिखा दिया। रहमत अली बोले कि आप खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, नहीं मेरे दोस्त, वो कोई फरिश्ता नहीं, बस एक इंसान है जिसे जिंदगी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। असल तब्दीली तुम्हारे ईमान से आई, मेरे आने से नहीं। मुसाफिर सलीम खान से मुखातिब हुआ और कहा कि उनकी जिंदगी में जो खुशी आई वो उनकी अपनी सखावत और रहमदिली से आई, उसके बताने से नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। उसकी कहानी में कोई जादू न था, उसने बस एक आईना दिखाया था। मुसाफिर उठकर जाने लगा। दोनों ने रोकना चाहा, मगर वो रुका नहीं। जाते हुए सिर्फ इतना कहा कि याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान है। जब इंसान को यकीन हो जाए कि खुदा उसका साथ देगा, तो वो हर मुश्किल से लड़ सकता है। रहमत अली मुस्कुरा दिए और सलीम खान की आंखों में आंसू भर आए। दोनों समझ चुके थे कि जिंदगी की असल दौलत माल नहीं, बल्कि ईमान और नेक नियति है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, सब्र, ईमान और मेहनत इंसान को आखिरकार कामयाबी और सुकून तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।